फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूं कि एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होता है और यदि एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ है तो उसको सेट असाइड, कैंसिल या निरस्त कैसे कर सकते हैं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होता है। फ्रेंड्स, एक्स पार्टी ऑर्डर जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोर्ट में सूट फाइल किया जाता है तो कोर्ट में सूट फाइल करने के बाद कोर्ट के द्वारा विपक्षी पार्टी को सम्मन भेजा जाता है। यदि सम्मन का सर्विस हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है और उसके बाद भी कोर्ट में विपक्षी पार्टी उपस्थित नहीं हो पाते हैं सुनवाई के तारीख पर, तो कोर्ट के द्वारा इस स्थिति को देखते हुए उसके अगेंस्ट में एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया जाता है। इसे ही एक्स पार्टी ऑर्डर कहते हैं। एक्स पार्टी ऑर्डर को लैटिन भाषा से लिया गया है। फ्रेंड्स, एक्स पार्टी का विवरण सिविल प्रोसीजर ऑफ कोड 1908 यानी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर 9 में किया गया है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि ऑर्डर 9 के रूल 3 क्या कहता है। ऑर्डर 9 रूल 3 जो है वो कहता है कि वेयर नेदर पार्टी एपियर्ड सूट डिसमिस्ड, जहां कोई भी पार्टी एपियर नहीं होता है वहां पे सूट को डिसमिस कर दिया जाता है। यानी केस फाइल करने वाला यानी प्लेंटिफ और जिसके अगेंस्ट में केस फाइल किया गया है वो पार्टी यानी डिफेंडेंट, दोनों में से कोई भी पार्टी यदि कोर्ट में सुनवाई के तारीख पे नहीं आता है तो केस को डिसमिस कर दिया जाता है। आइए अब जानते हैं ऑर्डर 9 रूल 6। ऑर्डर 9 रूल 6 कहता है कि जहां केवल वादी उपस्थित होता है और प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता है वहां पे 3 स्थिति उत्पन्न होती है। जहां यह बात पहला स्थिति, जहां यह बात साबित हो जाए कि वादी ने यानी कोर्ट ने प्रतिवादी को सम्मन भेजा था, सम्मन का सर्विस हो गया, फिर भी वो सुनवाई के तारीख को कोर्ट में नहीं आया, तो उस स्थिति में कोर्ट उसके विरुद्ध एक्स पार्टी ऑर्डर कर देगी। दूसरा स्थिति आता है कि सम्मन तो भेजा गया लेकिन सम्मन सर्विस नहीं हुआ, तो दूसरा सम्मन कोर्ट भेजने के लिए ऑर्डर पास करेगी, दूसरा सम्मन तामील कराने के लिए बोलेगी। तीसरा स्थिति आता है कि सम्मन तो भेजा गया, सम्मन सर्विस भी हो गया यानी सम्मन का तामील भी हो गया, लेकिन विपक्षी पार्टी के पास सफिशिएंट टाइम नहीं था या किसी कारण बस वो कोर्ट में आ नहीं सका, तो उस स्थिति में कोर्ट उस सुनवाई के तारीख को पोस्टपोन करते हुए एक दूसरा तारीख जारी करती है और उस पर दोनों ही पार्टी को आने के लिए बोलती है और अपने बात रखने के लिए बोलती है। फ्रेंड्स, एक्स पार्टी होने का मतलब ये नहीं है कि आप केस जीत गए, आपके फेवर में डिक्री हो गया। एक्स पार्टी होने के बाद भी आपको अपने केस को प्रूफ करना होता है, केस को साबित करना होता है। कभी ऐसा होता है कि एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, एक्स पार्टी ऑर्डर होने के बाद बीच में किसी तारीख पर प्रतिवादी आ जाता है और वो अपनी अनुपस्थिति का कारण बताता है। अनुपस्थिति का कारण कोर्ट को बताने के बाद यदि कोर्ट को वो कारण सही लगता है तो कोर्ट उस पर अपना विचार कर सकती है। लेकिन ऐसी में 2 परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। पहला कि यदि कोर्ट में कार्यवाही एक्स पार्टी चल ही रहा हो, दूसरा होता है कि एक्स पार्टी डिग्री हो गया हो। यदि पहला कारण होती है कि कोर्ट में एक्स पार्टी के केस चल रहा होता है तो ऐसी स्थिति में ऑर्डर 9 रूल 7 फॉलो होगा। ऑर्डर 9 रूल 7 कहता है कि जहां पे कोर्ट को यह लगता है कि विपक्षी पार्टी के द्वारा जो कारण बताया गया है वो कारण सत्य है तो कोर्ट एक्स पार्टी को कैंसिल कर सकती है और केस की सुनवाई के लिए अगले तारीख देके दोनों पार्टी को अपने बात रखने के लिए बोल सकती है। दूसरी चीज होता है कि यदि डिक्री हो गया रहता है तो ऑर्डर 9 रूल 13 इस पे अप्लाई होगा और ऑर्डर 9 रूल 13 बताती है कि जहां पे कोर्ट को विपक्षी पार्टी के द्वारा जो अनुपस्थिति का कारण बताया गया है वो कारण सही लगता है तो कोर्ट जो है इस स्थिति में दूसरी तारीख सुनवाई का रखेगा और एक्स पार्टी को कैंसिल कर देगा और दोनों पार्टी को अपने बात के लिए रखने के लिए बोलेगा। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि एक्स पार्टी जब हो जाता है, डिक्री हो जाता है, तो उसको हम कैंसिल कैसे कर सकते हैं, निरस्त कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक्स पार्टी ऑर्डर को कैंसिल यानी निरस्त करने के लिए आपको 2 कंडीशन हो जाता है इसमें कि एक तो है कि कैंसिल कितने दिनों में हो सकता है, एक कैसे कर सकते हैं। अब इसमें 2 कंडीशन ये है कि इसमें यदि आपको करना है तो 30 दिन के भीतर इसका कैंसिलेशन होता है। ये लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 164 में है कि एप्लीकेशन के साथ आपको
एफिडेविट फाइल करना पड़ता है 30 दिन के अंदर। दूसरी चीज होता है कि यदि आपको विपक्षी पार्टी को 30 दिन के बाद पता चला है कि हमारे अगेंस्ट में एक्स पार्टी डिक्री हुआ है, तो उस स्थिति में वह एप्लीकेशन और एफिडेविट के साथ लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 का भी एक एप्लीकेशन उसको लगाना पड़ेगा, और ये लगाने के बाद जो है कोर्ट एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड यानी कैंसिल निरस्त करेगी।